रूस ने दिखाया तेवर, पश्चिमी देशों का उतर गया कलेवर। यूक्रेन को खंड खंड करने की तैयारी, पुतिन ने चल दी है चाल भारी। अलगाववादियों को दे दिया है सहारा, युद्ध का खींच दिया है खाका सारा। दोस्तों, छोड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को बता दिया है कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं, किसी के सुनने वाले नहीं हैं और कोई भी गीदड़ भपकी उनके इरादों को हिला नहीं सकती है। तभी तो पूरी दुनिया के विरोध के बावजूद उन्होंने यूक्रेन में अलगाववादियों को मान्यता दे दी। रूस के इस कदम से सभी देश सुन्न रह गए हैं, मानो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, चेहरे पर 12 बज रहे हों और दिमाग के सारे सर्किट फ्यूज हो गए हों। खासकर सुपर पावर की पावर को पुतिन ने ऐसा झटका दिया है जिससे वो झंझना गया है। उसके सारे शरीर में 12,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा है, लिहाजा वो तिल मिला गया है और रूस को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे रहा है। लेकिन पुतिन ठहरे मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चले जा रहे हैं, मानो उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, आखिर रूस ने ऐसा क्या कर दिया है जिससे दुनिया में भूचाल आ गया है और युद्ध का जो ज्वालामुखी धधक रहा है उसका लावा फूट गया है। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, रूस की पूरी कारस्तानी सुनाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रूस की उस कारस्तानी की दास्तान आपको बताऊं उससे पहले यह बता दूं कि रूस के इस कदम के बाद यूक्रेन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। पश्चिमी देशों का साथ मिलने के बाद जिस रूस को वो आंखें दिखाता था, अब उससे आंख मिलाने से कतरा रहा है। उसकी पैंट गीली हो गई है और उसे अपना विनाश दिखाई दे रहा है। लिहाजा अपने अस्तित्व बचाने के लिए उसने फिर से पश्चिमी देशों में मदद की गुहार लगाई है। रूस के इस कदम को राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने शांति वार्ता को बर्बाद करने वाला कदम बताया है। मंगलवार सुबह देश को संबोधित करते हुए उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपने क्षेत्रीय इलाकों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे और रूस की किसी भी कार्रवाई से नहीं डरेंगे, इसका डटकर मुकाबला करेंगे। इसके साथ ही जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से उसकी मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देश यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित करें और इसकी सैन्य ताकत को बढ़ाएं। रूस से लड़ने के लिए उसे और अधिक आधुनिक हथियार मुहैया कराएं, जिससे वो रूस से सेना का मुकाबला कर सके। इसके साथ ही जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से रूस पर जल्द से जल्द कड़े प्रतिबंध लगाने की गुजारिश भी की है। रूस के अलगाववादियों को मान्यता देने के कदम पर अमेरिका ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। इसके साथ ही अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य और ट्रेजरी विभागों के पास जल्द ही इस आदेश से जुड़े अतिरिक्त विवरण होंगे। उधर अमेरिका ने कहा कि रूस का यह कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर रूस और ज्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द और माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जो कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। यूक्रेन में युद्ध के खतरे को देखते हुए अमेरिका अपने दूतावास को पश्चिमी यूक्रेन की लवीव शहर से हटाकर दूसरे देश पोलैंड ले जा रहा है। इससे पहले भी वो अपने दूतावास को कीव से लवीव लेकर आया था। रूस के इस कदम पर ब्रिटेन और फ्रांस, जर्मनी और जापान ने भी नाराजगी जाहिर की है। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को मान्यता देने के रूस के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि वो इसमें शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा। यूरोपीय संघ ने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन फिर दोहराया है। रूस के इस कदम को भारत ने भी चिंताजनक बताया है। रूस के फैसले पर असहमति जताते हुए यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा, इस कदम से दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मसला केवल डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। इसे और दूसरे किसी विकल्प से सुलझाना उचित नहीं है। मानवता के लिहाज से भी इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। उधर पूर्वी यूक्रेन में सेना भेजने के पुतिन के आदेश की संयुक्त राष्ट्र ने भी निंदा की है। दोस्तों, रूस ने आखिर ऐसा क्या कर दिया है जिससे युद्ध की आशंका प्रबल हो गई है और सभी देश उसकी निंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाने की तैयारी भी की जा रही है। ये सब मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि पश्चिमी यूरोपीय देश आखिर रूस पर किस तरह का प्रतिबंध लगा सकते हैं। रूस पर लगेंगे कड़े आर्थिक प्रतिबंध।
दोस्तों, अमेरिका और यूरोपीय संघ रूस को लेकर कड़े आर्थिक प्रतिबंध का आज ऐलान कर सकते हैं। रूस पर जिस प्रतिबंध को लगाने की बात कही जा रही है, उनमें सबसे पहले स्विफ्ट नेटवर्क की बात सामने आ रही है। माना जा रहा है कि अमेरिका स्विफ्ट नेटवर्क से रूस का पत्ता काट सकता है, जो उसके लिए ऐसा झटका होगा जिससे वो उबर नहीं पाएगा। दोस्तों, स्विफ्ट एक मैसेजिंग नेटवर्क है। इसका पूरा नाम सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है। बैंक और बाकी वित्तीय संस्थाएं देश के बाहर भुगतान करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हैं। ये दुनिया भर के बैंकों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पारस्परिक भुगतान व्यवस्था की तरह काम करता है। 200 देशों के करीब 11,000 बैंक इस नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। 1973 में इस नेटवर्क को गठित किया गया था। अगर रूस से इसका पत्ता साफ हो जाएगा तो उसका व्यापार ठप हो जाएगा और वो आर्थिक रूप से और पिछड़ जाएगा, जिसका असर रूस की जनता पर भी पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि रूस की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड या रूबल को विदेशी मुद्रा में बदलने वाले बैंकों पर प्रतिबंध लगा सकता है। जर्मनी ने भी रूस को नॉर्दर्न टू गैस पाइपलाइन चालू नहीं करने की चेतावनी दी है। ब्रिटेन भी रूस पर कड़े प्रतिबंध की बात कर चुका है। माना जा रहा है कि रूस के जो भी उपक्रम ब्रिटेन में लगे हैं वो उसे बंद करने का आदेश जारी कर सकते हैं। उससे व्यापारिक रिश्ते तोड़ सकता है और अपने उद्योगपतियों को रूस में निवेश करने से रोक सकता है। दोस्तों, ये सब ऐसे कदम हैं जो रूस की हालत खराब कर सकते हैं, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार सकते हैं। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रूस ऐसे हालत में चीन की ओर रुख कर सकता है, क्योंकि हाल के दिनों में चीन ने खुलकर रूस का समर्थन करने का ऐलान किया था, जिसके बाद दोनों देशों की दोस्ती में काफी प्रगाढ़ता आ गई थी। दोस्तों, अब बात रूस के उस कदम की जिसने दुनिया में भूचाल ला दिया है, युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया है और विनाश के द्वार खोल दिए हैं। यूक्रेन पर रूस का बाउंसर। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस समर्थित अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी है। राष्ट्रपति की सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद पुतिन ने यह घोषणा की कि इस ऐलान के साथ ही पुतिन ने लुहांस्क, डोनेस्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में सेना की तैनाती शुरू कर दी है और इसी के साथ मॉस्को समर्थित विद्रोहियों और यूक्रेनी बलों के बीच संघर्ष के लिए रूस के खुलकर बल और हथियार भेजने का रास्ता साफ हो गया है। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें कई देशों ने रूस के कदम की निंदा की है। पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय यूक्रेन पर हमला कर सकता और वो पूर्वी यूक्रेन में झड़पों को हमला करने के लिए बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। रूस की सेना इसके लिए पूरी तरह तैयार भी बैठी है। पिछले कई दिनों से रूस लगातार युद्धाभ्यास कर रहा है और शनिवार से उसने परमाणु युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है, जिसके बाद युद्ध की संभावना प्रबल हो गई है। दोस्तों, आखिर ये अलगाववादी क्षेत्र क्या है जिसे रूस ने मान्यता दी है, उसके बारे में आप जरूर जानना चाह रहे होंगे, तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। दोस्तों, यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क में रूस समर्थित अलगाववादी रहते हैं और इन दोनों क्षेत्रों को मिलाकर डोनबास के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र 2014 में ही यूक्रेन सरकार के नियंत्रण से बाहर हो गए थे। यहाँ रहने वाले लोग खुद को पीपल्स रिपब्लिक मानते हैं। रूस अलग अलग तरह से यहाँ के अलगाववादियों को समर्थन करता है। रूस ने यहाँ के लोगों को लगभग 80 लाख पासपोर्ट दिए हैं। इसके अलावा रूस इनके लिए वैक्सीन, आर्थिक मदद और अन्य सामग्रियों के भी इंतजाम करता है। रूस कहता है कि वो डोनबास को यूक्रेन का हिस्सा नहीं मानता है, इसलिए उसने इसे स्वतंत्र राष्ट्र रूप में मान्यता दे दी है। रूस इस इलाके में पहले भी अपनी सेना भेजता रहा है। उस वक्त रूस को यह तर्क देता था कि यूक्रेन से इन लोगों की सुरक्षा के लिए वो ऐसा कर रहा है। पिछले महीने ही यहाँ के अलगाववादियों ने रूस से मदद मांगी थी, जिसके बाद अब रूस ने वहां सेना भेज दी है। लिहाजा माना जा रहा है कि यूक्रेन और रूस के सैनिकों के बीच अब और टकराव बढ़ेगा, जो युद्ध का रूप ले सकता है। दोस्तों, यहाँ ये बता दूं कि दोनों देशों ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए 2014-15 में एक समझौता किया था, जिसे मिन्स्क पीस एग्रीमेंट कहा जाता है। इसके तहत आपसी बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात की गई थी। यूक्रेन का कहना है कि रूस ने इस समझौते का उल्लंघन किया है, लेकिन रूस ने इसका पालन नहीं किया। रूस जॉर्जिया के साथ भी 2008 में ऐसा कर चुका है। उसने एक छोटा युद्ध छेड़ा और जॉर्जिया के 2 क्षेत्रों को अपने में मिला लिया। उस वक्त भी रूस की काफी आलोचना हुई थी। दोस्तों, रूस के परमाणु युद्धाभ्यास के साथ ही ये संभावना प्रबल हो गई थी कि वो कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन रूस का ये कदम भारत के लिए भी चिंता का बड़ा सबब है। रूस के इस कदम को लेकर उसने अपनी नाराजगी भी जाहिर कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2 दिन पहले तक भारत की शांति अपील का समर्थन करने वाले रूस ने भारत की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा है। आखिर उसने अपने खास भारत को धोखा क्यों दिया? क्यों उसकी भावनाओं का सम्मान नहीं किया? क्या रूस चीन के बहकावे में आ गया या उस पर पाकिस्तान का रंग चढ़ गया? ऐसे कई सवाल हैं जो हर भारतीय के जहन में कौंध रहे हैं। सबकी नजर अब पीएम मोदी पर टिकी है।
कि आखिर अब उनका अगला कदम क्या होगा। क्या वो रूस को छोड़ देंगे? क्या रूस से भारत की दोस्ती का सफर यहीं खत्म हो जाएगा? क्या भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ दोस्ती का नया अध्याय लिखेगा? हर भारतवासी को पीएम मोदी के अगले कदम का इंतजार है और वो आस भरी निगाहों से उनकी तरफ देख रहा है। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी भारत के इस मामले को लेकर क्या कूटनीतिक रास्ता अपनाते हैं। जय हिंद, जय भारत।